वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सिविल क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सॉइल के रिलेटेड। जैसे उसमें हमने वाटर कंटेंट पढ़ा था, वाइड रेशियो भी पढ़ा था, पोरोसिटी पढ़ा था, डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी पढ़ा था, एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड्स हमने पढ़ा था। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूनिट वेट क्या होता है। जैसे यूनिट वेट है, ड्राई यूनिट वेट है या सेचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, बाकी जो इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ और है वो भी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर है देखेंगे हम, पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है यूनिट वेट। अब ये जो यूनिट वेट, यहाँ दो यूनिट वेट देखोगे आप, एक तो है ड्राई यूनिट वेट और दूसरा है यूनिट वेट, खाली यूनिट वेट। इसे तो ये होता है बल्क यूनिट वेट, दैट्स टोटल यूनिट वेट। अब देखेंगे हम जो यूनिट वेट होता है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, या यूनिट वेट क्या होता है या ड्राई यूनिट वेट जो है वो क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम पहले यूनिट वेट। ठीक, यूनिट वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा टी से। ठीक है, ये होता है बराबर वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम या वेट अपॉन वॉल्यूम। एक टेस्ट करते हैं हम सॉइल में, उसे कहते हैं कोर कटर टेस्ट, कोर कटर मेथड या कोर कटर टेस्ट बोलते हैं इसकी। इसमें देखते हैं हम, अगर हम एक सॉइल का एक यूनिट वॉल्यूम लेंगे, यूनिट वॉल्यूम चाहे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक मीटर या कुछ भी लेंगे, उस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक मीटर में कितना वेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखेंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल एक बॉक्स लेंगे, छोटा सा बॉक्स, और ये दो बॉक्सेस हैं। ठीक है, इस बॉक्स में हम, अगर हम इस बॉक्स में कॉटन डालेंगे, कॉटन, और इस वाले बॉक्स में हम आयरन डालेंगे। ठीक है, एफ ई आयरन, तो हम देखेंगे बॉक्स का साइज तो सेम है, लेकिन अगर हम देखेंगे ये जो कॉटन वाला बॉक्स है इसका वेट कम होगा, और ये जो आयरन वाला बॉक्स है इसका वेट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि हमें यहाँ पता है कि जो आयरन है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कम वॉल्यूम में इसका ज़्यादा वेट आता है। तो यहाँ भी हम सॉइल के साथ ऐसा ही करते हैं। हम देखते हैं, अगर हम सॉइल लेंगे, सॉइल का एक वॉल्यूम लेंगे, उस वॉल्यूम में सॉइल का वेट कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोर कटर मेथड जो है, एक कोर कटर मेथड में क्या होता है, कोर कटर मेथड में एक कटर होता है, वो सर्कुलर कटर होता है। उसके ऊपर हम एक और एक छोटी वाली साइज़ का सर्कल रखते हैं, डॉली जिसे कहते हैं। फिर हम एक, जब हमें टेस्ट करना होता है, हम सॉइल पे ये डॉली रखते हैं या ये सर्कल कोर कटर रखते हैं, फिर हम इसे हैमर करते हैं ऊपर से। तो जब नीचे ज़मीन में धंस जाती है ये, वहाँ से हम निकालते हैं, फिर बाहर उसमें सॉइल होती है, सॉइल फंसी हुई होती है। इस कोर कटर का वॉल्यूम हमें पता होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जो इसमें सॉइल फंसी हुई है उस सॉइल का वेट कितना है। उससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये जो सॉइल है, किसी भी जगह सॉइल है, उसका यूनिट वेट कितना है। एक्चुअली क्या होता है कि जो सॉइल में उसमें पोर्स होते हैं, जिस सॉइल में जितने ज़्यादा पोर्स होंगे उस सॉइल का यूनिट वेट कम होगा, जिस सॉइल में कम पोर्स होंगे उस सॉइल में यूनिट वेट ज़्यादा होगा। कैसे होता है ये सब? अगर हम एक ये सॉइल लेंगे हम, ठीक है, ये सॉइल है, इस ये जो सॉइल है इसमें, अब देखो ये सॉइल के पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, ये ब्लू कलर सॉइल के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, और जो बीच में दिख रहा है आपको वाइट वाइट, वो मानो ऑफ वाइट्स है। अब हम दूसरी सॉइल लेंगे, ठीक है, इसमें इसमें भी सॉइल डालेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो ये वाली सॉइल है, इसमें वाइड्स कम नज़र आ रहे हैं आपको, और इसमें वाइड्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपको। इसका मतलब ये जो सॉइल है, इस सॉइल का यूनिट वेट ज़्यादा होगा, इस सॉइल का यूनिट वेट कम होगा। इससे हम क्या काम करते हैं, इससे हम करते हैं काम, हम जो सॉइल लेते हैं उस सॉइल का हम वेट निकालते हैं, पहले पहले वेट निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं इस सॉइल जो हमने सॉइल ली, इस सॉइल का वॉल्यूम कितना है, इन दो को हम डिवाइड करते हैं, वहाँ से निकलता है हमें इस सॉइल का यूनिट वेट क्या है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम जो यूनिट वेट निकालते हैं, यूनिट वेट सिर्फ हम सॉइल का नहीं निकालते हैं, किसी भी फील्ड में किसी भी मटेरियल का यूनिट वेट हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी, वो है ड्राई यूनिट वेट। अब ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, यहाँ पे आप ख्याल रखिएगा प्लीज़। यहाँ पे हमने लिया ये जो बल्क यूनिट वेट है, यहाँ पे लिया हमने सॉइल ऑफ, हमने टोटल वेट लिया, वेट ऑफ सॉइल टोटल, जो भी सॉइल हमारे पास है उस टोटल सॉइल का वेट हमने, वाइड्स को एक्सक्लूड नहीं किया, हमने एयर को एक्सक्लूड नहीं किया, हमने वाटर को एक्सक्लूड नहीं किया। वो अलग बात है कि एयर का वेट जो है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन हमने एक्सक्लूड नहीं किया। यहाँ पे हमने टोटल वेट लिया, टोटल वॉल्यूम लिया,
ये होता है बल्क यूनिट वेट। लेकिन जब हम ड्राई यूनिट वेट निकालते हैं, ड्राई यूनिट वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा डी से, ड्राई यूनिट वेट। इसमें क्या करते हैं हम लेते हैं वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। इसमें हम एयर का वेट नहीं लेते हैं, वाटर का वेट नहीं लेते हैं, बल्कि क्या लेते हैं हम लेते हैं हमेशा वेट ऑफ सॉलिड्स टू टोटल वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड्स टू टोटल वॉल्यूम। तो इससे निकलता है हमें ड्राई यूनिट वेट। अब ड्राई तो है, ड्राई आपको समझ आ रहा है, इसका मतलब इसमें वाटर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि एयर होगा। फिर यह बात यह है कि ड्राई यूनिट वेट है ये, इसका मतलब वाटर नहीं होगा, सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। अगर आप कहोगे कि फिर तो एयर भी होना चाहिए, लेकिन एयर का वेट नेग्लिजिबल होता है, उसका कंसिडर नहीं किया जाता है यहाँ पे। इसके बाद आती है एक और प्रॉपर्टी, वो है सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, ये होता है यहाँ पे सैचुरेटेड यूनिट वेट पढ़ना है हमें। सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट हम देखते हैं गामा, गामा एस ए टी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसमें क्या करते हैं हम देखते हैं कि जो सॉइल है, जो सॉइल है, जो सैचुरेटेड सॉइल है, मतलब जिस सॉइल में वाइड्स जो है वो फिल्ड है विद वाटर, वाइड्स जो है वो फिल्ड है विद वाटर, मतलब इसके पोर्स में जो जितने भी पोर्स इसमें हैं उसमें वाटर फिल हुआ है। अब वाइड्स नहीं बचे हैं वहाँ, वाइड्स तो है लेकिन वाइड्स में एयर नहीं बचा है, पूरे वाइड्स जो है वो वाटर से फिल्ड हुए हैं, इसका मतलब सॉइल सैचुरेटेड है। इस वक्त हम सैचुरेटेड वेट लेते हैं, वाटर को एक्सक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि जितने भी पोर्स हैं उनमें से वाटर फिल हुआ है, और इसमें हम टोटल वेट लेते हैं, लेकिन इसमें वाइड्स एक्सक्लूड नहीं करते हैं। जब हमने ड्राई लिया था उसमें हमने वाइड्स में जो वाटर था वो हमने एक्सक्लूड किया था, हमने सिर्फ लिए थी सॉइल्स। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम सॉइल लेते हैं, इसमें वाटर भी है, फुली सैचुरेटेड है, तो इसका वेट लेते हैं हम, और फिर उसके बाद नीचे से वॉल्यूम लेते हैं, दैट इज वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल टू द वेट ऑफ टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। अब सैचुरेशन आपको याद रखना है कि सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेटेड वेट क्या होता है कि जो सॉइल है इसमें जो पोर्स है, अब इसमें तो थ्री फेज तो पता है हमें, थ्री फेज होते हैं सॉइल में, दैट इज सॉलिड लिक्विड और गैस। दैट मीन्स सॉइल, वाटर एंड एयर। यहाँ पे गैस क्या है, यहाँ पे गैस एयर है, और लिक्विड क्या है, लिक्विड वाटर होता है जनरली। ठीक है, तो ये जब हम बोलेंगे कि जो सॉइल है उसमें जो वाइड्स है, उसमें जो वाइड्स है दैट इज लिक्विड, और जो एयर है वो दोनों वाइड्स है, दोनों वाइड्स है। अब क्या फ़र्क इतनी है कि कुछ वाइड्स वाटर से फिल हुए हैं और कुछ वाइड्स में अभी एयर बचा हुआ है। लेकिन जब हम सैचुरेटेड लेते हैं, इसका मतलब जो वाइड्स मौजूद थे उन वाइड्स में अब वाटर भरा हुआ है, तो उसको कहते हैं हम सैचुरेटेड वेट। इसके बाद आता है एक और प्रॉपर्टी, वो है सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है जब हम लेंगे, जब हम सॉइल, अब देखो आपको पता है कि वाटर में एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसे कहते हैं हम बियॉन्सी, बियॉन्सी सबको पता होगा। अब क्या कहते हैं हम, जब हम सॉइल को किसी भी सॉइल यूनिट यूनिट वॉल्यूम को वाटर में डुबोते हैं, तो उस यूनिट वेट सॉइल का वेट कम होता है, उसका वेट कम होता है। तो इस वक्त जब हम सबमर्ज्ड यूनिट वेट निकालते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम गामा सबमर्ज्ड, गामा सबमर्ज्ड ये निकालते हैं। इस वक्त लेते हैं हम वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसमें कौन सा वेट लेते हैं हम कि हम वो वाला वेट लेते हैं कि जब हम किसी भी सॉइल को पानी में डुबोते हैं। अब सॉइल को कैसे पानी में डुबोते हैं, आप तो कहेंगे वो तो पूरी पूरी की पूरी मिल जाएगी वाटर से, लेकिन नहीं, हम किसी कंटेनर में डाल के उसको डुबोते हैं, वहाँ वेट करते हैं उसका, तो उसके बाद लेते हैं हम वो वेट डिवाइड भी करते हैं उससे कि इस सॉइल जो हम डुबोए हैं उसका वॉल्यूम कितना है, तो वहाँ से निकलता है हमें सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब आप यहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये क्यों निकालते हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ड्राई बल्क यूनिट वेट क्यों निकालते हैं, क्योंकि इससे हमें सॉइल की प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने पड़ते हैं, जो हमें जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है या जो हमें इसकी एप्लीकेशंस है सॉइल की, उस एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने में ये प्रॉपर्टी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास लेकिन एक यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि ये जो लिखा है यहाँ पे, सबमर्ज्ड यूनिट वेट इज रफली इक्वल टू हाफ ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है
कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो होता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है वो सैचुरेटेड यूनिट वेट का अप्रॉक्सीमेटली हाफ होता है। पूरा हाफ नहीं होता है लेकिन थोड़ी सी फर्क होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हाफ होता है, रफली वन हाफ ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट। यहाँ पे याद याद रखने की क्या जरूरत है, सिर्फ आपको 1/2 याद रखना है, बाकी आपको पता चलेगा कि सबमर्ज्ड वेट तो कम होता ही है, सैचुरेटेड वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि सैचुरेटेड वेट में जो सैचुरेटेड सॉइल होती हैं उसमें एयर वाइड्स नहीं होते हैं, क्योंकि एयर वाइड्स जो होती हैं उसमें वाटर फिल हुआ होता है, उसका वेट बढ़ जाएगा। लेकिन सबमर्ज्ड में क्या होता है, जब हम सॉइल को डुबोते हैं तो बियॉन्सी फोर्स की वजह से इस सॉइल का वेट कम होता है। इसका मतलब सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो है वो सैचुरेटेड यूनिट वेट से कम होता है। कितना कम होता है? अप्रॉक्सीमेटली 50%, रफली 50%। ठीक है। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो सबमर्ज यूनिट वेट है, जो सबमर्ज यूनिट वेट है वो होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस गामा डब्ल्यू। ये यहाँ तो आपको पता है सबमर्ज यूनिट वेट होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस गामा डब्ल्यू। सब जो सबमर्ज यूनिट वेट है इसको हम कैसे गामा डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, गामा प्राइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। सबमर्ज यूनिट वेट हम इससे भी कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये काम आ सकती है, एग्जाम में आ सकता है कि सैचुरेटेड यूनिट वेट जो होता है, सबमर्ज यूनिट वेट जो होता है वो सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस गामा डब्ल्यू। क्यों सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस गामा डब्ल्यू? क्योंकि जो सैचुरेटेड यूनिट वेट लेते हैं हम उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें लेते हैं हम कि एयर वाइड जो है वो फिल्ड है विद वाटर। जब हम वही वाटर इसमें से बाहर निकालेंगे, माइनस करेंगे, वही वाटर वहाँ रह जाता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक है। तो अब हम पहुँचे हैं कि यही है, एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है GS से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना कि सॉइल में हम किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉइल में किसी भी मटेरियल क्या सॉइल ही होती है, तो सॉइल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकालते हैं किस में, सॉइल में, वो निकालते हैं हम 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये पॉइंट याद रखना है, 4 डिग्री सेल्सियस पे हम कैलकुलेट करते हैं इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल का। अब 4 डिग्री सेल्सियस और स्पेसिफिक ग्रेविटी में कनेक्शन क्या है, क्यों टेम्परेचर की बात आई है यहाँ पे? चलो पहले हम स्पेसिफिक ग्रेविटी हम काम करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है उसके बाद समझ आएगा कि हम टेम्परेचर की बात क्यों कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते वक्त। देखिए यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम GS से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वेट ऑफ वाटर। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है आपको, वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वेट ऑफ वाटर। कितना वेट हम कितना लेंगे हम वाटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉइल का एक कटोरा लिया, उसका मैंने वेट किया, अब मैं कितना वाटर लूँ उसका वेट करूँ, इन दो को मैं मुझे डिवाइड करना है, मुझे निकलेगी वहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है सॉइल की। अब देखो मुझे लेना है यहाँ पे, तो लेना है मुझे वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है बाद में कि वेट ऑफ सॉइल लेंगे हम कि वेट ऑफ सॉलिड्स लेंगे हम। ठीक। ये बल्क होता है, एक तो बल्क होता है, दूसरा होता है एब्सोल्यूट। ठीक है। तो यहाँ पे हम जब वेट लेंगे, जब हम वेट लेंगे उसके बाद हमें काम करना है, हमें लेना है यहाँ पे वेट ऑफ वाटर। लेकिन जब हम वेट ऑफ सॉइल निकालेंगे, वेट ऑफ सॉइल निकालेंगे उसके बाद हमें करना है काम, जितना इस सॉइल का वॉल्यूम होगा, जितना इस सॉइल का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम हमें वाटर का लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कटोरा लेंगे, ये सॉइल का एक कटोरा लेंगे, सॉइल का एक कटोरा लेंगे, उसी कटोरे में बाद में वाटर लेना है, उसका वेट करना है। ठीक है। इसका मतलब हम वॉल्यूम एक ही होता है, जितना वॉल्यूम सॉइल का होता है उतना ही वॉल्यूम वाटर का भी होता है। इस वक्त ये प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते वक्त एक ख्याल रखना है हमें कि जितना वॉल्यूम हम सॉइल का लेंगे उतना ही वॉल्यूम हमें वाटर का भी लेना है। फिर काम करना है, उस सॉइल का वेट करना है, उस वाटर का वेट करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, वहाँ निकलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी याद रखनी है आपको कि जब वेट ऑफ सॉइल हम लेंगे, जब वेट ऑफ सॉइल हम लेंगे, ठीक है, वेट ऑफ सॉइल तो वेट ऑफ सॉइल ही होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम इसी वेट ऑफ सॉइल का वॉल्यूम लेंगे, जब हम इसी सॉइल का वॉल्यूम लेंगे, जैसे यहाँ पे आपको समझाता हूँ मैं,
हमने एक सॉइल का कटोरा लिया, इतना बड़ा कटोरा है, इसमें सॉइल है, ठीक है, इसमें है सॉइल, ये है सॉइल इसमें, ठीक ठीक। हमने वेट किया, लेकिन जो यहाँ पे जगह बचती है, जो यहाँ पे जगह बचती है, ये वाली जगह बचती है, ये वाली जगह, यहाँ से एयर फिल हुआ है, ठीक है, बीच में भी जगह है, यहाँ पे भी एयर है। एयर का तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो अच्छा खासा होता है, लेकिन इसका वेट जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। जब हम इसके बाद वाटर लेंगे, हमें वाटर भी वही वॉल्यूम लेना है जो वॉल्यूम इस सॉइल का है, जो वॉल्यूम इस सॉइल का है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी हम काम करते हैं, हम ये वॉल्यूम नहीं लेते हैं, ये एयर का वॉल्यूम नहीं लेते हैं, हम सिर्फ लेते हैं जो हमने सॉइल ली है, जिस सॉइल का हमने वेट निकाला है, उसी सॉइल का हम वॉल्यूम निकालेंगे, वही वॉल्यूम लेंगे वाटर का, फिर उसका वेट निकालेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, समझ आया। तो यह तो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की फार्मूला क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की फार्मूला है, यहाँ पे याद रखना है आपको, यह है स्पेसिफिक ग्रेविटी की फार्मूला, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाई गामा एच, दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब देखो इसमें तो कोई, अब तो आपको डेरिवेशन नहीं लिखनी है वहाँ पे जेई में, ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखनी है, ताकि कभी कभी कैलकुलेट करने पे भी क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट करके दीजिए, वहाँ डेटा देते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। और यहाँ से दो दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एक तो रखनी है आपको फार्मूला याद, फार्मूला क्या है, दूसरा किस टेम्परेचर पे हमने, अच्छा ये तो मैं भूल गया कि टेम्परेचर की बात क्यों आई थी यहाँ, टेम्परेचर की बात क्यों आई थी यहाँ, क्योंकि टेम्परेचर की बात इसलिए आई थी, जब हम जब हम वाटर लेते हैं, वाटर, अब अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, उसकी डेंसिटी चेंज होती है, वाटर की डेंसिटी चेंज होती है ड्यू टू टेम्परेचर। इसीलिए अगर आप पहले आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालोगे, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस पे आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली है, 10 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद कोई और आएगा वो निकालेगा, नहीं 10 पे नहीं 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालेंगे, तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा, रिजल्ट में फ़र्क आएगी। इसीलिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंशन किया गया है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब आई है बात, ये तो मैं आपको बताया कि ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ये मैंने बताया आपको। यहाँ पे देखो सॉलिड्स लिया इसने, यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स नॉट सॉइल। जब हम सॉइल की बात करते हैं तो उसमें आते हैं ऑल द फेजेस, soil, solids, liquid and gas, that is soil, that is solids, वाटर और एयर। जब हम सॉइल की बात करेंगे, जब हम सॉइल की बात करेंगे, सॉइल की बात, लेकिन जब हम यहाँ पे सॉलिड्स की बात करेंगे, सॉलिड्स की बात, इसका मतलब ना इसमें वाटर आता है ना इसमें एयर आता है, सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं। जब हम सॉलिड पार्टिकल्स लेंगे तो उसी को वे कहते हैं ट्रू एंड ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, यह इसकी फार्मूला फिर से दी गई है। अच्छा, सिंबलाइज, जब हम सिंबलाइज, यही फार्मूला हम सिंबलाइज करेंगे, तो यही फार्मूला सिंबलाइज में क्या आता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स टू द, अब दोनों फार्मूला है, दोनों फार्मूला है आपको, ये भी फार्मूला है इसकी, ये भी फार्मूला है इसकी, बस डिपेंड ये करता है कि जब आपको कैलकुलेट करना होता है, जब आपको कैलकुलेट करना होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो आपके पास जो गिवन डाटा है वो गिवन डाटा क्या है। अगर गिवन डाटा इस फॉर्म में है तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने हैं, अगर गिवन डाटा ऐसे है, दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स दिया हुआ है और यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम पर सीसी और 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी। यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको, ये जो यहाँ पे है 9.8, कभी कभी इसके बदले डायरेक्ट 10 लिया जाता है, ये जो 9.8 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर है, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 10 लेना होता है ठीक है, 10 लेना होता है।
आपको अपनी मर्जी से 10 नहीं लेना है। अब देखो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप पहले आप फॉर एग्जांपल 9.8 इस्तेमाल करोगे, तो अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो 10 पे करना, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ही लेते हैं। और ये होता है किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर में। अगर ग्राम की बात करेंगे तो ग्राम पर सीसी, दैट इज 1 ग्राम पर सीसी, ये होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, 1 ग्राम पर सीसी। दोनों डेटा याद रखना है आपको डायरेक्ट, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है। इसके बाद ये पॉइंट भी याद रखना है कि फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, जो इनऑर्गेनिक सॉइल्स हैं उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो होती है 1 to 2। ये याद रखना, डायरेक्ट याद रखना है कि इनऑर्गेनिक सॉइल जो है उसका यूनिट वेट होता है 1 to 2। इनऑर्गेनिक सॉइल आपको पता है कि वो सॉइल जो उस मटेरियल से बनी हुई है जो ऑर्गेनिक नहीं है, या जो वो सॉइल जो उस मटेरियल से बनी हुई है जो मटेरियल लिविंग थिंग से ना आया हो, उसे कहते हैं हम इनऑर्गेनिक सॉइल। जैसे रॉक से बनता है सॉइल, उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक सॉइल। ठीक। अब आता है हमारे पास द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ए मेजॉरिटी ऑफ सॉइल्स लाइज बिटवीन 2.65 to 2.8। ये डायरेक्ट याद रखना है आपको कि जो मेजॉरिटी ऑफ सॉइल्स हैं, जो सॉइल्स तो बहुत से किस्म की हैं, अब हम जो मेजॉरिटी ऑफ सॉइल्स उसमें से मैक्सिमम सॉइल टाइप्स जो हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से 2.8 के बीच में लाई करती हैं। 2.65 to 2.8 इसी के बीच में लाई करती हैं। मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ सॉइल जो है वो इसी के बीच में लाई करती हैं। लोअर वैल्यूज और फॉर कोर्स ग्रेनेड सॉइल्स। अब कोर्स ग्रेनेड सॉइल्स जो है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कोर्स ग्रेनेड सॉइल्स उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। ठीक है। लोअर वैल्यूज क्यों कम होती हैं ये बताता हूँ मैं। लोअर वैल्यूज क्यों होता है, जो कोर्स ग्रेनेड सॉइल्स है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू कम क्यों होता है, देखिए यहाँ पे आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कि कम क्यों होता है। अब देखो ये हम एक वॉल्यूम लेंगे इसमें कोरस ग्रेनुलर सॉइल्स हैं। इसका कोरस ग्रेनुलर सॉइल्स मतलब पार्टिकल्स बड़े हैं, पार्टिकल्स का साइज बड़ा है। अब देखो पार्टिकल्स का साइज जितना बड़ा है पार्टिकल्स का साइज, गेप्स उतने ही ज़्यादा होंगे। यहीं पे हम दूसरी सॉइल लेंगे, इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इतना ही बनाता हूँ मैं। अब देखो छोड़ो, यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, ये है दूसरी सॉइल जिसके पार्टिकल छोटे हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आया होगा कि ये जो जो ये वाली सॉइल है जिसके पार्टिकल्स बड़े हैं, ठीक, जिसके पार्टिकल्स बड़े हैं, इसमें गेप ज़्यादा है, इसमें गेप्स ज़्यादा है। ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। अब देखो यहाँ पे इसके पार्टिकल्स छोटे हैं, ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, इसके पार्टिकल्स छोटे हैं, इसका जो गेप है पार्टिकल्स के बीच वो भी कम है। अब देखोगे जब हम ये वाली सॉइल लेंगे, इसका जो पार्टिकल इससे पार्टिकल्स बड़े हैं इसमें, लेकिन गेप्स भी बड़े हैं, इसका मतलब इसमें एयर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स इसका वेट जो होता है इस सॉइल का वेट है, अगर हम वॉल्यूम एक ही लेंगे, इस सॉइल का वेट इस सॉइल से कम होगा, लेस देन। वो तो हमें उसके बाद हमें पता है कि जो हम स्पेसिफिक रेट निकालते हैं वो ऊपर आता है वेट ऑफ सॉइल। जब इस सॉइल का वेट कम है, इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होगी, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान गैप ज़्यादा है, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो इस की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकालेंगे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी इससे, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, इसमें गैप कम है, वेट ज़्यादा आएगा। इसमें पार्टिकल्स बड़े हैं, गैप ज़्यादा है, इसका वेट कम आएगा। जब इसका वेट कम आएगा तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, इसका वेट ज़्यादा आएगा तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, डायरेक्ट आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, नोट्स प्रिपेयर कीजिए साथ साथ में। ठीक। अब एक और पॉइंट सॉइल्स इन हाई आयरन और मिका एग्जिबिट हाई वैल्यूज। वो सॉइल्स जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा हो, वो सॉइल जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा हो या मिका ज़्यादा हो, मिका दोनों मटेरियल्स हैं, दोनों केमिकल्स हैं। अगर हम वो सॉइल लेंगे जिसमें आयरन का मकदार ज़्यादा हो या मिका का मकदार ज़्यादा हो, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि इनमें से कौन सी सॉयल जो हो है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू हाई है। तो वो सॉयल जिसका आयरन कंटेंट ज़्यादा हो या वो सॉयल जिसमें मिका कंटेंट ज़्यादा हो, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो सकती है।
ठीक है। इसके बाद आता है बल्क और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। बल्क और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ गिवन मास ऑफ सॉइल टू द वेट ऑफ एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये वही है जो मैंने पहले पढ़ाया आपको कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, जिसमें हमने एयर कंटेंट बाहर नहीं निकाला था, जिसमें हमने एयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट नहीं किया था। ये वही मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है। दूसरा बोला था मैंने ट्रू और एब्सोल्यूट, इसे कहते हैं बल्क और मास। बल्क और मास, इसमें हम पूरी सॉइल का वेट लेते हैं, चाहे उसमें एयर हो चाहे कुछ हो, पूरा वॉल्यूम लेते हैं। लेकिन जब हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करते हैं, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसमें हम वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम किसका, हम जो एयर कंटेंट होता है उसका वॉल्यूम नहीं लेते हैं, और हम सॉलिड्स का वेट लेते हैं, बाकी किसी चीज़ का वेट नहीं लेते हैं, क्योंकि सॉइल में 3 फेजेस होते हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास कि ये वही फार्मूला है जो हमने ऊपर पढ़ी है, ये जो वही फार्मूला है ऊपर जो पढ़ी है हमने। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। इसके बाद है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलवेज ग्रेटर देन मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। इन इंडिया, दूसरी बात है, इन इंडिया स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिपोर्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हम इंडिया में रिपोर्ट करते हैं एट 27 डिग्री सेल्सियस पे रिपोर्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं हम। यहाँ पे आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपको यहाँ बताया कि एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे हम कैलकुलेट करते हैं, फिर हम 20 डिग्री सेल्सियस पे रिपोर्ट करते हैं कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। 4 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करते हैं, इंटरनेशनली 4 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन इंडिया में रिपोर्ट करते हैं हम, मतलब हम जो रिजल्ट देते हैं फिर क्या हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट की, कितना निकला, वो हम 27 डिग्री सेल्सियस पे देते हैं, लेकिन कैलकुलेट करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं वो आगे आएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं, फिर हम रिपोर्ट कैसे करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे रिपोर्ट कैसे करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आया कि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये कैसे पॉसिबल है कि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा है। ख्याल रखिएगा, मैं बताता हूँ कैसे होता है ज़्यादा ये। अब देखिए, ये हमने एक सॉइल ली थी, ठीक है, इसमें हमने पार्टिकल्स लिए थे, ठीक है, इसमें हमने पार्टिकल्स लिए थे, ये पार्टिकल्स थे इसमें, ठीक है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे हम। अब देखो, चाहे हम इसमें एयर एक्सक्लूड करेंगे या ना करेंगे, इसका वेट वैसे भी वही आएगा, क्योंकि एयर का वेट जो वो नेग्लिजिबल है। फॉर एग्जांपल इसका वेट आया 10 ग्राम या 100 ग्राम आया इसका वेट, एज्यूम करते हैं 100 ग्राम आया इसका वेट, ठीक है। अब देखो, जब हमें 100 ग्राम आया, अब देखो पहले हम इसका वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम जो है इसका, फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम आया 5 cc, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आया, ठीक है, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आया, ठीक। अब अगर हम एक काम करेंगे, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आया, तो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर का हम वाटर लेंगे, उसका वेट देखेंगे कितना है, क्योंकि हमें स्पेसिफिक रेट निकालनी है। हमें वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम हमने सॉइल का लिया है उतना ही वॉल्यूम हमें वाटर का लेना है, फिर वाटर का वेट देखना है। जब हमें 5 cc पता चला कि 5 cc इसका वॉल्यूम है इंक्लूडिंग आयरवाइड्स, अभी हमने एक्सक्लूड नहीं किए, अभी हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद ट्रू, फिर देखेंगे हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी का वेट, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों ज़्यादा होती है देन मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, याद भी रखना है और समझना भी है। अब देखो, हमने पढ़ा है पहले ही कि वाटर का जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है वो है 1 ग्राम पर cc, 1 ग्राम पर cc। अब देखो, अगर ये 5 cc है, 1 cc में, अगर 1 cc लेंगे हम, अगर हम 1 cc लेंगे, 1 cc का वेट कितना होता है वाटर का, 1 ग्राम। अगर हम 5 cc लेंगे वो 5 ग्राम आएगा। अब देखो आप, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है वेट ऑफ सॉलिड टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये होता है 100 निकला हमें था, ये निकला था 100 हमें, 100 डिवाइडेड बाई 5, ये आया हमें 20, ये आया हमें 20। ये है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो हमें निकला वो है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम निकालेंगे ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखिए, ये निकला है हमें 20, ये याद रखना आप, 20 निकला, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप
कि जो वेट है, अगर हम वॉल्यूम इसका, अगर हम इसमें एयर वॉइड्स बाहर निकालेंगे तो वॉल्यूम इसका वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा, लेकिन इसका वेट डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जो एयर है उसका वेट नेग्लिजिबल है, 100 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट, इसका वॉल्यूम हमें निकला था इसका वॉल्यूम निकला था 5 cc, लेकिन अगर हम इसमें एज्यूम करेंगे कि इसमें वॉल्यूम जो है, इसमें एयर का वॉल्यूम 1 cc है, तो अगर हम सिर्फ सॉइल्स का वॉल्यूम निकालेंगे वो निकलेगा 4 cc, क्योंकि हमें एयर का वॉल्यूम जो बाहर से एयर है वो हमें एक्सक्लूड करना है। इसका मतलब ये निकला 4 cc। अब देखो जब हम 4 cc वाटर लेंगे, 4 cc वाटर का वेट होगा 4 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम पर सीसी इसका यूनिट वेट है, 4 ग्राम आएगा। अब निकालेंगे हम फिर से स्पेसिफिक ग्रेविटी। 100 वेट सॉइल्स का है, ये हो गया 100 डिवाइड बाई 4 ग्राम है वाटर का, डिवाइड बाई 4, ये निकला 25। अब देखो पहले हमने जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट की थी उसका वेट उसका निकला था 20। अब देखिए था मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, जो हमें यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी निकली, जो हमें मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 20 निकला, और जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 25 निकला। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हमेशा होती है ग्रेटर देन मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये पॉइंट याद रखना। और इंडिया में रिपोर्ट करते हैं हम कब, 27 डिग्री सेल्सियस पे हम रिपोर्ट करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा दूसरा, ये क्लास बड़ा हो गया तो सॉरी, जो ये दूसरा टॉपिक है वो हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।